गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका चैप्टर नंबर जो 17 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का आता है, तो वैसे बच्चों के लिए, बोर्ड क्लासों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है और ईजी है। सबसे मज़े की बात ये है, ये ईजी टॉपिक है ना। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मीन करते हैं अपन, जिसको माध्य बोलते हैं, और इसको इंडिकेट करते हैं एक्स बार। एक्स के ऊपर एक लाइन करते हैं, इसको बोलते हैं एक्स बार। इस मीन को अपन अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज भी बोल सकते हैं, है ना। मीन मतलब माध्य, माध्य को अपन समांतर या अंकगणितीय माध्य भी बोलते हैं, या फिर इसको औसत भी बोल सकते हैं। तो अपन माध्य का एक क्वेश्चन करने वाले हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर में से है। आप ढंग से इसको समझोगे, इसको ढंग से पढ़ोगे, तो आपके ये 6 मार्क्स ईजी गोइंग आ सकते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, फाइंड द मीन, माध्य ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक्स दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है जो एक्स और एफ वाला है, थर्ड क्वेश्चन है वो सी आई और एफ वाला है। अभी तक मैंने बोला एक्स, एक्स और एफ, सी आई और एफ, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो इसके लिए आपको, इससे पहले जो मैंने वीडियो बना के भेजा है इस चैप्टर का, उसको आप देखोगे तो ये सारा माजरा आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्स क्या चीज़ होती है, एक्स और एफ क्या है, और सी आई और एफ क्या चीज़ है। चलिए, तो शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, जब एक सीधी लाइन के अंदर डेटा दे रखा होगा, उसको अपन एक्स बोलते हैं, है ना। उसको अपन एक एक्स बोलते हैं, और उसका अपन माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो ऊपर लिखा हुआ था आपके फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ये एक्स वाला है, इसका अपन मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रेक्षणों का योग, या यूँ बोल सकते हैं सम ऑफ डेटा। डेटा मतलब ये जो अपने को दे रखा है, ये डेटा है, इसका अपने को सम निकालना, प्रेक्षणों का योग निकालना, या आंकड़ों का योग भी बोल सकते हैं। अलग अलग टीचर इसका अलग अलग फॉर्मूला बताते हैं, मतलब सबका मतलब वो एक ही है। चाहे प्रेक्षण बोलो, चाहे आंकड़े बोलो, चाहे संख्या बोलो, चाहे राशि बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का क्या निकालना अपने को, फर्स्ट में सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, तो 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 48 और प्लस कितना हो जाएगा 52। इन सबको जो प्लस करेंगे, तो आप प्लस करके चेक करिए, देखो आंसर क्या आता है। तो आपने जब प्लस किया इन सबको, तो प्लस किया तो इन सबको जब टोटल किया आपने, आप चाहे यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो या पीछे जाके रफ कॉपी के अंदर उसको में भी कर सकते हो। जब आप प्लस करोगे तो इसका आंसर आएगा 520, 520, है ना। तो ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग कितना हो गया, 520 हो गया। अब मेरे को निकालना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की संख्या। अब ये प्रेक्षण है कितने, देखो यहाँ काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने हो गए, 10 हो गए, ये 10 हो गए। तो प्रेक्षणों की संख्या हो गई 10, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीन फाइंड करेंगे, मीन का मतलब माध्य, और ऊपर उसको एक्स बार से लिखते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखते हैं उसको। तो मीन का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने योग मतलब सम तो निकाल चुके हैं, तो कितना हो रहा है सम इसका 520, और उसमें किसका डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, मतलब प्रेक्षणों की संख्या, और प्रेक्षणों की संख्या अपने पास हो रही है 10। तो आपको पता है ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कितना बच गया 52। तो ये जो क्वेश्चन था, इसका जो मीन आया है वो कितना आया है 52, इसका माध्य जो है 52। बाई चांस ये तो 10 था, तो 0 से 0 कट हो गया, आंसर निकाल लिया अपन ने। 0 नहीं होता तो इसका आंसर पॉइंटों में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे 520 होता है, 7 का डिवाइड दिया, है ना, 7 होते प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 होते, तो 7 का डिवाइड करते हैं। डिवाइड आप पीछे जाके आराम से उस डिवाइड को कर सकते हो, और आंसर पॉइंट में डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लाना आपको, है ना, दशमलव के बाद 2 स्थान तक आपको इसका आंसर लाना होता है। चलिए, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया होगा। जब भी एक सीधी लाइन के अंदर डेटा दे रखा हो,
है ना, और उसको बोले मीन फाइंड करिए, तो ये मीन फाइंड करने का प्रोसेस है। सेकंड अपन चलते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, एक्स और एफ वाले की, ये क्वेश्चन करते हैं अपन सेकंड वाला, है ना, एक्स और एफ। यहाँ कुछ भी लिखा हो अपने को मतलब नहीं, अपने को यहाँ एक नंबर एक सीरीज जाएगी, यहाँ पर भी एक नंबर की सीरीज जाएगी। फर्स्ट वाला कॉलम एक्स का होगा, सेकंड वाला कॉलम एफ का होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन अब करते हैं, सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस उसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी पैटर्न यही है, जो करना चाह रहे हैं अपन उसका जो पर्पज़ है वो यही पर्पज़ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपको ये वाला दे रखा था इस तरह से, है ना, इस तरह से दे रखा था आपको, इस टाइप से लिखा हुआ था। अपन ने इसको स्टैंडिंग पोजीशन में लिख लिया, है ना। इसको अपन ने कैसे लिख लिया, इस टाइप से लिख लिया। ये वेट हो गया इस साइड और इस साइड हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये भार हो गया, ये छात्रों की संख्या। भार आपको पता है केजी में होगा। तो मैंने कहा था जब इस टाइप से दो सिंगल रो, इधर भी एक सिंगल चल रहा है, ये भी एक सिंगल चल रहा है, तो फर्स्ट वाला कॉलम अपने लिए क्या होगा, एक्स, और जो सेकंड वाला कॉलम होगा अपने लिए होगा एफ। इसका मतलब ये है कि 5 केजी वाले कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट है, मतलब 5 केजी वाले 4 स्टूडेंट है, 6 केजी वाले 8 स्टूडेंट है, 7 केजी वाले 14 है, 8 केजी वाले 11 है और 9 केजी वाले 13 स्टूडेंट है। अब इसका मीन अपन को कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपन करेंगे इसका एक नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ एक्स का। किसका कॉलम बनेगा, एफ एक्स का कॉलम बनेगा। एफ का मतलब आपको पता है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाला कॉलम, और एक्स आपको पता है ये वाला कॉलम, और एफ एक्स लिखा, इसका मतलब ये है एफ वाले कॉलम को इनटू करना है किस कॉलम से, एक्स वाले कॉलम से। एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से इनटू करना है। चलिए तो अपन अब एफ को एक्स वाले कॉलम से इनटू करते हैं। ये रहा एफ और ये रहा एक्स, तो 4 का 5 से इनटू करेंगे तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, है ना। 4 को इंटू करना है 5 से, 8 इंटू हो जाएगा किससे, 6 से, 14 इंटू हो जाएगा किससे, 7 से, 11 इंटू हो जाएगा किससे, 8 से, और 13 इंटू हो जाएगा किससे, 9 से, है ना। 13 किससे इंटू हो जाएगा, 9 से। सॉरी यहाँ 13 नहीं है, 3 है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, 3 दे रखा था। 3 जो है वो किससे इंटू हो जाएगा, 9 से इंटू हो जाएगा, है ना। 3 है, वो गलती से मिस प्रिंट होकर लिख लिया था, उसको 3 दे रखा क्वेश्चन के अंदर। चलिए तो शुरू करते हैं। 5 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 5 का कितना हो जाएगा 20, है ना, 5 चौक 20। 8 को 6 से इंटू करेंगे तो 8 6 48 48। 14 को 7 से इंटू करेंगे तो 14 7 का कितना होता है 98। 11 को 8 से इंटू करेंगे, 11 8 जा 88 88। और 3 को 9 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 9 तिया 27। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अपने क्या किया है, एफ एक्स कॉलम बनाया, एक नया कॉलम, एफ को एक्स से इंटू किया, वो मैंने इंटू लिख दिया, यहाँ पे ये वाली चीज़ हो गई। अब अपन करेंगे इस कॉलम की टोटल, और टोटल को मैंने बता दिया था किससे लिखते हैं, सिग्मा से, है ना। किसी भी कॉलम की टोटल होगी उसके आगे सिग्मा लग जाएगा, और ये कौन से कॉलम की टोटल है, एफ है, तो इसको अपन बोलेंगे सिग्मा एफ। क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ। आप इन सब टोटल करिए इसको, 8 and 4 12, 12 और 14 हो गया 26, 26 और 11 हो गया 37, और 37 और 3 कितना हो गया 40। इस पूरे कॉलम की टोटल आ गई 40, जिसको अपन ने बोला है सिग्मा एफ। तो इस कॉलम की टोटल करेंगे तो ये कौन सा कॉलम था, एफ एक्स था, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। क्या लग जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। चलिए टोटल शुरू करिए, इसकी कितनी हो जाएगी। जब आप इस पूरे कॉलम की टोटल करोगे तो आप वो टोटल आएगी आपके 281। कितना आ जाएगा 281। आप इन सबको प्लेस कर लीजिए, 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 7 31, 3 कैरी जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28, तो कितना हो जाएगा 281 हो जाएगा इस कॉलम की टोटल। अब अपने को इसका क्या फाइंड करना है, मीन मीन फाइंड करना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालना है। इसका माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो पहले वाला क्वेश्चन किया था वो अलग है, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स में किसका डिवाइड देंगे, सिग्मा एफ का डिवाइड देंगे, तो क्या हो जाएगा 281, और इसमें किसका डिवाइड लग जाएगा 40 का।
281 में 40 का डिवाइड लग जाएगा। तो आप पीछे जाके जब डिवाइड दोगे 281 में 40 का, तो लगभग आपके आएगा 7.0 और कितना आ जाएगा 2, 7.02 है ना। आप डिवाइड करना आता है ना आपको, आप पीछे जाके इसमें डिवाइड कर सकते हो। 281 में किसका डिवाइड करोगे, 40 का, क्योंकि कट नहीं हो रहा है। कट होता तो मैं यहाँ छोटे पहले टुकड़ों में कट करके फिर डिवाइड कर लेता। अब आपको डायरेक्ट यहाँ 40 का डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7.02। तो ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था एक्स और एफ वाला, उसका मैंने क्या फाइंड किया, यहाँ पे मीन फाइंड किया। अब अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें सी आई और एफ है, मतलब वर्ग और एफ अपने को दे रखा होगा, वर्ग अंतराल उसके साथ एफ दे रखा होता। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो ये आपको दे रखा है मार्क्स, मतलब प्राप्तांक और स्टूडेंट, कितने बच्चों के कितने नंबर आए। तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो क्लास इंटरवल दिख रहा है आपको, वर्ग आ रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस टाइप का होगा, उसको अपन बोलेंगे सी आई। क्या बोलते हैं, सी आई है ना, वर्ग बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे वर्ग। और सी आई के साथ हमेशा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या होगा, एफ होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हो, ये क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का आएगा, चाहे वो मीडियन का आए चाहे वो मोड का आए, वो इसी टाइप का सी आई और एफ का ही आपको पूछेगा। ये 100% फिक्स है। तो आपको इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्स। क्या फाइंड करेंगे, एक्स। अब ये एक्स क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। एक्स जो है वो वर्ग का मध्यमान है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। सी आई का मिडिल वैल्यू, मिडल वैल्यू ऑफ सी आई। अब पहले तो वर्ग की तरफ जाओ अपन, वर्ग कहाँ पे लिखा हुआ है, सी आई कहाँ पे है, तो सी आई रहा ये वाले, इसको अपन बोलते हैं सी आई। क्या बोलते हैं इसको, सी आई है ये। अब 0 और 10 इसके बीच का मध्यमान का मतलब बीच का मान, तो 0 और 10 के बीच में कौन आता है, तो आपको सबको पता होगा 0 और 10 के बीच में कौन आता है, 5 आता है, मतलब 5 आता है। 10 और 20 के बीच में कौन आता है, 10 और 20 के बीच में 15 आता है। 20 और 30 का मिडिल वैल्यू क्या होगी, 25 होगी। फिर 30 और 40 की मिडिल वैल्यू 35 होगी, और उसके बाद 40 एंड 50 की मिडिल वैल्यू 45 होगी, है ना। सब बच्चों को पता है बीच की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका, आप कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों को प्लस करिए। अब 0 और 10 को प्लस करिए, 0 और 10 को प्लस करोगे तो 0 में 10 प्लस करोगे तो 10 होगा, और फिर उसमें 2 का डिवाइड दे देना, तो 10 में 2 का डिवाइड दूंगा कितना आएगा, 5। उसी टाइप से 10 और 20 को प्लस करना, इन दोनों को जोड़ो, 10 और 20 को, 10 और 20 को आपने जोड़ा तो हुआ 30, और 30 में जब 2 का भाग लगाओगे तो वो हो जाएगा 15, मतलब 2 का भाग लगाने का मतलब है मिडिल वैल्यू। अब 20 और 30 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 50, 50 में 2 का भाग लगाओ कितना हो जाएगा, 25। ये दूसरा तरीका फाइंड करने का। एक तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो, फिर भी कुछ ऐसी कुछ वैल्यूज़ आ जाए जिनका आप देख के नहीं बता सकते, तो उन दोनों को ऐड कर लो, मतलब लोअर लिमिट को और अपर लिमिट। मैंने आपको बताया जो आगे लिखी हुई वो लोअर लिमिट और जो पीछे लिखी हुई अपर लिमिट है। आगे वाली निम्न सीमा और पीछे वाली ऊपरी सीमा, दोनों को प्लस कर लो और 2 का भाग लगा दो, 2 से डिवाइड कर लो। जैसे 30 और 40 को प्लस किया 70, और 70 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 35। 40 और 50 को प्लस किया कितना हो गया, 90, 90 में 2 का डिवाइड दिया 45। तो ये आपको मिल गया एक्स, है ना। अब आपको जो पीछे वाले क्वेश्चन में आपने किया था वैसा ही करना। अब आपको फाइंड करना एफ एक्स। एफ को किससे इंटू करना है, एक्स से। नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ एक्स का, एफ को एक्स से इंटू करना है। तो आपको इंटू करना है, कहाँ पड़ा आपका एफ कॉलम, ये रहा एफ कॉलम। एक्स कॉलम कहाँ है, ये रहा एक्स कॉलम। इन दोनों को इंटू करना है। किससे इंटू करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ 9 × 5, 12 × 15, 15 × 25, 10 × 35 और 14 × 45। ये इंटू हो जाएगा, इन दोनों कॉलम का इंटू कर लेंगे, वो एफ एक्स हो जाएगा। तो 9 को 5 से इंटू करोगे आप तो आंसर मिलेगा आपको 45, है ना। जब आप इसको इससे इंटू करोगे, किससे, 12 को 15 से इंटू करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 180। आप इंटू करके चेक कर लेना। 15 को 25 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 375।
है ना। उसके बाद 35 को 10 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 350, और 14 को 45 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 630। अब वही फॉर्मूला तो ये ऊपर वाला ही काम है लेना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम, इस कॉलम की टोटल जो है वो हो जाएगी सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। जब आप इन सबको प्लस करोगे 45, 180, 375, 350, 630, इन जब सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1580 आंसर आएगा आपका, 1580। और जब आप दूसरा कॉलम कौन सा टोटल करनी है आपको, सिग्मा एफ की टोटल करनी है, सिग्मा एफ। आप इस कॉलम की टोटल करोगे तो आपको दिख रहा होगा 10, 12, 15, 14, 9, तो कितना हो जाएगा ये सारा मिलके, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। अब फाइंड करना है मेरे को मीन, मीन का मतलब माध्य। वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पर, कौन सा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हो रहा है 1580, 1580 और ये 60, ये 0 0 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया 158 अपॉन 6। अब देखो यहाँ पे 2 से कट हो रहा है, तो 2 से कट करो, 2 7 जा 14, 1 बच गया, और 2 9 जा, और फिर कितना हो जाएगा 2, ये 6 कितने टाइम, ये 3 टाइम कट हो गया, है ना। जो कट हो जाएंगे वो इजी गोइंग उनको लिख लेना है। अब आपको 79 में 3 का डिवाइड करना है, 79 में 3 का डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26.33। ये डिवाइड आप पीछे जाके कर सकते हो। पहले अपन ने इसको इजी गोइंग कट कर लिया, पीछे वाले क्वेश्चन में कट नहीं हो रहा था, है ना, तो यहाँ डायरेक्ट 40 का डिवाइड देना है, लेकिन यहाँ कट हो रहा है, इजी गोइंग जाना है। अब आपको क्या करना है, 79 में डिवाइड कर देना है 3 का, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 26.33। मैंने कहा पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक लेना, यूँ तो इसका आंसर चलता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक की अपने को इसका आंसर रखना है। तो ये जो मीन वाला पोर्शन है, तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है अपन ने कर लिया। एक्स का कैसे फाइंड किया, उसका फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। सेकेंड क्वेश्चन ये था एक्स और एफ वाला, इसको भी अपन ने कर लिया, फॉर्मूला वही सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और थर्ड क्वेश्चन था सी ए और एफ वाला, वर्ग और एफ वाला, उसमें ये एक्स फाइंड करना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक्स फाइंड करने वाले कैसे फाइंड करते हैं, वर्ग का मध्य मान, मिडिल वैल्यू ऑफ सी आई, ये सी आई थी, इसका बीच का मान एक्स हो जाएगा, एफ अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, अपन एफ और एक्स का इंटू कर लेंगे, ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, ये सिग्मा एफ हो जाएगा, इसमें इसका डिवाइड कर देना। तो ये सिंपल सा मीन का जो कंसेप्ट था वो क्लियर होता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपन क्वेश्चन करते हैं मीन के बारे में, चलिए उसको करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिया है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का पूछते भी एग्जाम में इसको। इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर, कुछ नंबर दे रखे हैं आप, कौन से, 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1, है ना, ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, है ना, ये वाले नंबर इज़ 4, इसका जो मीन है वो 4 हो रहा है, और यहाँ पे x जो है वो मिसिंग है, x की वैल्यू अपने को पता नहीं है, वो x की वैल्यू अपने को पता करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, इनका जो मीन है वो अपने को गिवन है, माध्य है वो 4 दे रखा है, आपको इस x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये कौन सा माध्य होगा, कौन सी टाइप का होगा, ये एक लाइन के अंदर दे रखा है ना, एक सीधी लाइन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं उनको। तो बच्चों सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रेक्षणों का योग, ये अपने को दे रखा है, इन सबका सम फाइंड करना है। सम के लिए मैंने सबके बीच में प्लस लगा लिया। अब आप देखिए सम कितना होगा, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 3 23, 23 और 2 25, 26, ये तो हो गया 26, और साथ में क्या बच गया था, इसके x बच गया था, तो प्लस करके उसको अपन क्या लिख लेंगे x, 26 प्लस कितना हो गया x हो गया। कुछ बच्चे इसको 26x लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, है ना, 26x का मतलब होता है 26 को x से इंटू करना है, लेकिन अपन ने यहाँ पे लिखा है 26 प्लस x, ये इसका सम आ गया, योग आ गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं।
चलिए अब इसको फॉर्मूले में लिखते हैं अपन ने अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। मीन जो अपने को दे रखा था 4 है, माध्य है वो 4 दे रखा था अपने को। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेक्षणों का योग और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेक्षणों की संख्या, इसमें इसका डिवाइड करना है। तो सम कितना हो रहा है, सम हो रहा था 26 + x, 26 + x, और अपॉन में नंबर प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो रही थी 8, और इधर कितना हो रहा था 4। ये अपने को मीन दे रखा था और अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ये जो 8 है वो डिवाइड में इस साइड में, उधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में हो जाएगा, इनटू में। ये इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 26 + x, और 4 का क्या हो जाएगा 8 से इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 + x, और 4 को 8 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 32, 8 चौक 32। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है। ये 26 है, 26 है, इधर प्लस का है, उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 32 - 26, प्लस का है ना, जब ये ट्रांसफर होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32 में 6 को माइनस करेंगे कितना बच गया, 6 बच गया। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, इसको 1 मार्क्स का पूछ सकते हैं। इस टाइप से अपना जो मेन का जो टॉपिक है ये क्लियर होता है, और इसके कुछ 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो ये जो पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन एक साथ में लेकर आपको समझा दूंगा। तब तक आप इसको ढंग से देखते रहिए, समझते रहिए। बुक में खूब सारे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन करते रहिए, है ना। कोई डाउट है, कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा। इसके 2 मेथड और बच गए अपने पास। अभी जो अपन ने मीन आज फाइंड किया वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू फाइंड किया है ना। अभी 2 मेथड और बाकी हैं, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। प्रत्यक्ष विधि अपन ने कर ली है, 2 और बच गई है, एक तो कल्पित मान विधि और दूसरा पग विचलन विधि। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और खुद से घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों।